ओम तत्सत। आज काफ़ी सारे सवाल घरेलू मसलों पे आए हैं मेरे पास। मैं उनका जवाब दूंगा, पर मैं हर बार यही आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आप जब मेरे पास अपने सवाल लेके आते हैं तो आध्यात्मिक सवाल लाया करें, क्योंकि जो घर के मसले हैं, घरेलू चीज़ें हैं, वो तो चलती रहेंगी। मेरा आपको काम जो है वो आध्यात्म के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त करवाने में आपकी मदद करना है। एक बार जब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, किस तरह से कोई सी चीज़ करनी चाहिए, किस तरह से सही है, किस तरह से गलत, वो सब आप अपने तरह करने लगेंगे। फिर भी मैं आपके द्वारा काफ़ी लोगों ने किए हैं तो कोशिश करता हूँ उनका जवाब देने की, पर आगे से मैं थोड़ा निवेदन करूँगा कि आपके जो सवाल हों वो आध्यात्मिक हों तो ज़्यादा अच्छा। मैं एक बार तो मेरा काम है आपको आध्यात्मिक के द्वारा आगे पहुंचाना। एक बार जब आप आगे पहुंच गए तो आपको सारे सवालों के जवाब और सब है सही गलत का पता खुद ही चल जाएगा। ठीक है, आज कई लोगों के मिक्सअप क्वेश्चंस आए हैं। एक भाई साहब लिखते हैं कि मैं अपने बच्चों को, परिवार को टाइम देना चाहता हूँ, नहीं दे पाता हूँ, सारा दिन थका हुआ लौट के आता हूँ। एक जो है सुषमा जी नाम लिखा है, वो बोलती हैं कि मैं ऑफिस में वर्क करती हूँ, फिर घर आके काम करती हूँ, अपने हाथ से बच्चों को नहीं खिला पाती हूँ। और एक दादा दादी जो बोलते हैं सारा दिन फ्री बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं होता है, बोरियत होती है। और कुछ बच्चों ने भी लिखे हैं कि हम अपने पापा का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं, बुआओं की, साले सालियों की, अपने ससुराल की, कई तरह के प्रश्न आए हैं। तो मैं पहले शुरुआत करूँगा घर का जो मेरे हिसाब से सबसे मेन जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, जो अपने माता पिता को भी साथ में लेके चलता है, जो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके चलता है, घर का मेन आदमी मेरे हिसाब से वो है। बड़े जो हैं उनके भी माता पिता हैं, पर जो जिसको पूरा दायित्व निभाना पड़ता है, मतलब एक तरफ से कि वो अपना दायित्व नहीं छोड़ सकता। उस आदमी से जिन्होंने मुझे प्रश्न लिखा कि मैं आता हूँ, बच्चों को अपना समय नहीं दे पाता हूँ, तो मेरा उनसे कहना है कि जब आप सुबह ना उठते हैं, कोशिश करें उस समय बच्चों के साथ थोड़ा सा समय, 2 घंटे नहीं, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट गुड मॉर्निंग करके उठाएं, वॉक पे जाएं, किसी भी तरह से उनके साथ समय बिताने चालू करें। और जब शाम को आप लौट के आते हैं तो उनके साथ खेलने का, एक लूडो खेलने या कोई भी ऐसा गेम खेलने, या थोड़ी देर उनकी पसंद का कार्टून ही देख लें, तो उनको लगेगा कि हाँ, हमारे पापा मम्मी हमारे पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ना बाहर जाके या घूमना हो, होटल जाना हो, जैसा भी आपको टाइम सूट हो रहा हो वो भी करना चाहिए। पर अगर आप छोटा छोटा समय, और जब आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपको लंच ब्रेक मिलता है 1 घंटे का, आदमी आधा घंटा खाना खाने के हिसाब से काफ़ी रहता है। और आदमी सो बोलते हैं कि मैं उसमें तो आराम नहीं करूँ। आप आराम करिए, पर अगर आप जब अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माता पिता से एक फ़ोन लगा के एक उनसे हाल चाल पूछते हैं, तो उनको जो खुशी होती है और उनका जवाब सुन के जो आपको खुशी होती है, वो आपकी सारी थकान दूर कर देगी। और जब आप ऑफिस से शाम को निकल रहे होते हैं थके, उस समय अगर एक फ़ोन और आप अपनी वाइफ को या बच्चों को कर दें कि उनकी कोई पसंद पूछ लें, कोई सब्जी पूछ लें, या कोई ऐसी चीज़ पूछ लें जिसमें घर में कुछ आवश्यकता है, और वो रास्ते में पॉसिबल हो, कुछ भी ले जाते हुए कोई भी चीज़, और जब आप वो लेके घर पहुंचते हैं तो जब आप उनको देते हैं, उसकी खुशी देख के जो उनके चेहरों पे खुशी होगी, वो उसका मज़ा ही अलग है। जब आप बाई चांस शाम को 6 बजे घर पहुंचते हैं, नॉर्मली आदमी 11-12 बजे सोते हैं, 8:30-9 बजे खाना खाते हैं, तो आपके पास लंबा समय है। पर लोग ना जो है वो सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, थक गया हूँ और बहुत आराम। अगर आप वही थकान जो आप लेटे लेटे निकालना चाहते हैं, वही अगर आप किसी के साथ खेल के बातें करते हैं निकालेंगे, आपको मज़ा आएगा। और घर में एक रूटीन जरूर पालें, जो भी संयुक्त परिवार में रहता है, या 4 लोग हों, 6 लोग हों, 8 लोग हों, एक नियम जरूर बनाए कि एक टाइम का खाना कम से कम, वैसे तो सारा टाइम का खाना साथ में खाना ज़्यादा अच्छा रहता है, पर आजकल की लाइफ में लोग बहुत बिजी हैं, तो एक टाइम का खाना कम से कम साथ में खाएं। रात का ही पॉसिबल होगा आपके लिए, क्योंकि आप ऑफिस जाते हैं। तो उस समय क्या होगा कि खाने के समय कई तरह की चीज़ें
आप लोगों में एक दूसरे में बांटेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चों के मन में कोई चीज़ें होती हैं, कोई उनको परेशान कर रहा होता है या कोई किसी चीज़ की परेशानी होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो अपने पापा में से बातें शेयर नहीं कर पाते हैं और आगे जाके उनको गिल्टी लगता है कि हमने गलती करी है। पर अगर वो पहले से ही अगर आपसे कोई बातें डिस्कस करेंगे तो उनके मन में लगेगा नहीं कि आपसे कोई बात छुपाएं। और बच्चों से प्रॉमिस लें, बच्चों से जो है वो एक दोस्त, एक फ्रेंड की तरह हम कई बार बोल देते हैं, पर उनकी छोटी गलतियों को उनको ऐसे डांटते फटकारते हैं कि अगली बार वो हमसे कोई बात शेयर ही नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो वो गुनाह है, पर अगर कभी कभी होती है तो वो गलती है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। और समझाना, हर चीज़ समझाने से, बात करने से सोल्व हो जाती है। बस बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। और जो मैडम उन्होंने लिखा है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, आप भी अगर ऑफिस जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, वहीं ऑफिस से अपने पति को एक बार कॉल कर लिया, अपने बच्चों को कॉल कर लिया कि आपने खाना खाया तो नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत ऑड हैं, पर ये इसी से प्यार बहुत बढ़ता है। और जब अगर आप वीकेंड पर जाते हैं बिल्कुल खुल के जाएं। कई बार हस्बैंड वाइफ सोचते हैं हम दोनों ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो एक ही संडे का दिन मिल रहा है, उसमें आराम से घर में एंजॉय करें। नहीं, आप बाहर जाके भी एंजॉय कर सकते हो। आपके अगर ना सास ससुर नहीं जा पाते हैं तो उनको ना कहीं और ऐसी जगह जाके एंजॉय करने का बोलिए। उनके भी कई बार ऐसे दोस्त फ्रेंड होते हैं जहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप उनको अपने साथ ले गए तो ज़्यादा अच्छा। जब एक पूरी फैमिली साथ में जाके एंजॉय करती है उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से अपने टाइम को शेड्यूल बनाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन टाइम का शेड्यूल नहीं बनाते हैं, टाइम को बहुत वेस्ट जाने देते हैं। हमारे पास बहुत समय होता है पर उसको क्या हम लोग ऐसे वेस्ट जाने देते हैं। और इसमें है ना बच्चों का काफ़ी बड़ा रोल है। बच्चे बोलते हैं कि हमको माता पिता टाइम नहीं पाते, हम अपने पिताजी का, माँ का जो है वो शक्ल नहीं देख पाते हैं। सुबह जल्दी स्कूल चले जाते हैं और शाम को जब आते हैं तो वापस थके आ रहे होते हैं, हम अपने स्टडी करने गए होते हैं। हर चीज़ एडजस्ट करने से होती है। अगर पापा का सुबह जो है आप मुंह नहीं देख पा रहे हो तो आप जब घर पर आ रहे हो तो पापा को कॉल करिए, पापा कैसे हैं, सुबह मिल नहीं पाए, काम अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी हो। केवल पापा ही दोस्त बने या मम्मी ही दोस्त बने ऐसा नहीं, पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। बच्चों को भी अपने माँ बाप पिता को पहले दोस्त बनाना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उनको खुल के बोलिए। डांट पड़ेगी ना, फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे आपको, आप उनके खून हैं। ऐसा नहीं है कि ना आपने सजा हो दी कि उसका ना मृत्यु का दंड दे दो या इस तरह कर दो। जब आपके माता पिता आपको सज़ा देते हैं तो आपसे 3 गुना तकलीफ उन्हें होती है। उनका सज़ा देने का सिर्फ एक मकसद होता है कि जो है वो आप आगे से वो गलती ना करें। तो अगर आप कोई सी गलती करते हो, अगर आप कोई ऐसा काम हो जाता है तो अपने माता पिता से शेयर करें। उनके अलावा कोई आपकी और मदद नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, एक गलती होगी उसको छुपाने के लिए दूसरी, दूसरी को छुपाने के लिए तीसरी। कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा ना होने दें। कोई भी समस्या हो सभी लोग आपस में बैठ के डिस्कस करें, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम गेम खेलते हैं ना, एंग्री बर्ड गेम आजकल बहुत चलता है, मारियो या कई तरह के कोई भी जो भी गेम खेलते हैं। हम जब गेम खेलते हैं आउट हो जाते हैं, दूसरी बार खेल सकते हैं। और जब हम उसको ना अच्छा खेलते रहते तो आगे बढ़ते जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने ना आउट हो गए तो उठा के गेम को फेंक दिया, तोड़ दिया। ये हम दूसरी बार प्रयास करते हैं उस गेम को खेलने का, और प्रयास करते करते हमको प्रैक्टिस हो जाती है और हम उसको खेलते आगे निकलते जाते हैं। तो इसी तरह भी लाइफ है, हमको हार नहीं मानना है। अगर एक बार अपन कोई चीज़ में एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी दिक्कत हो गई। हमने अपनी गलती वजह से नहीं किया होगा या कोई और रीजन की वजह से नहीं हुआ, अगली बार फिर मेहनत करेंगे, हो जाएंगे। गिव अप नहीं करना कभी भी लाइफ में। और ये चीज़ की लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग तो कहेंगे, अच्छा करोगे तो कहेंगे, बुरा करोगे तो कहेंगे। 1000 आप अच्छे काम कर लो, 1001वां अगर आप गलत काम हो जाता है तो लोग तब भी बोलेंगे। तो लोगों को आप न देखें, अपने आप जो आपकी चीज़ है उसको आप एक बार अगर आप सक्षम बन गए फिर वही लोग आपकी वाहवाही करेंगे। और आप इसलिए चाहते हैं कि आप सक्षम बने ताकि लोगों का भला हो। और उन्हीं लोगों का जब आप भला करेंगे तो वो सब खुद चुप हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और उन्होंने बोला हुआ है कि हमारी लाइफ में ना जो है हस्बैंड लिखते हैं कि मेरे साला साली का काफ़ी इंटरफेयर है, सास ससुर का। और एक मैडम लिखती हैं कि हमारी जो है ननंद है उनका काफ़ी इंटरफेयर है। एक समस्या ये भी काफ़ी बार सुनने में समझने में आती है कि एक जगह मायके का, एक ससुराल का, या दोनों पक्षों के ससुराल में थोड़ा सा इंटरफेयर रहता है। अपने संबंधियों को अपने साथ रखना, अपने पास रखना, मतलब उनमें मेल जोल बढ़ाना, आते जाते रहना अच्छा है, पर एक सीमा तक।
आपका जो परिवार, मियाँ बीवी बच्चे और आपके जो दादा दादी या पापा मम्मी, जो आप एक फैमिली में रहते हैं, पहले आपको उनको प्रेफरेंस देना है। अगर आपको कोई समस्या हो गई और एक आदमी दिल्ली बैठा है और एक बॉम्बे बैठा है, आप सोचे बॉम्बे से आके वो आपको एकदम आके समस्या सोल्व करे, नहीं हो सकता। जो आपके साथ रह रहा है पहले आपकी समस्या वो सोल्व करेगा। वो दूर बैठा हुआ आपको केवल सहानुभूति दे सकता है। तो अपने जो आपके साथ रह रहा है परिवार, पहले उसको महत्व दें। सभी लोगों से संबंध बना के रखें, ऐसा नहीं, पर इतना न घुस जाएं कि किसी के बोलने पे, अधिकतर लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं, किसी ने बोल दिया और फट से वो चीज़ मान ली। ऐसा नहीं, हर चीज़ में तर्क तक जाएं। कई बार आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है। ऐसे कई वाक्य आते हैं जो आप बोलिए तो लगता है वो सही है, पर बाद में बदलता है वो सही नहीं है। कई बार आपने आंखों से देख लिया, दूर से देखा तो लड़की जा रही थी, पास देखा तो लड़का लंबा बाल करते हुए निकल रहा है। तो आंखों से देखा हुआ कानों से सुना हुआ भी गलत हो जाता है। तो बाहर कोई अगर चीज़ कोई बोलता है तो उसको इतना महत्व न दें कि अपने घर बार में फूट पड़ जाए। कई बार लोग जलस के मारे भी करते हैं। तो आपकी अगर कोई बुआ, साली या ननंद, कोई भी इस तरह के कोई रिश्ते हैं, तो उनको एक सीमा तक महत्व दें। और जो है अपने परिवार में जो है वो, और जो बुआ साली वगैरह जिनके हैं, वो भी इस चीज़ को समझें कि अगर आपके में भी कोई ऐसा इंटरफेयर करता हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। हर कोई इस जो कन्वर्सेशन मैंने अभी बात कर रहा हूँ, जो मेरी आप ये वॉइस यूट्यूब पे आप सुनेंगे, कमल राजनानी टाइप करेंगे तो आप हमारी सारी वीडियोस मेरी वॉइस में सुन सकते हैं। तो उसमें आप हर कोई अपने आप को उस जगह पे रख के देखें कि अगर मैं बेटा हूँ, अगर मैं पिता हूँ, अगर मैं बच्चा हूँ, अगर मैं साला हूँ, अगर मैं साली हूँ, हर कोई उस जगह पे अपने रख को देखे, तब आपको पता चला कि मैंने जो चीज़ बोली वो बिल्कुल सही है। और मेरा एक ही प्रयास कि सब लोग सुख रहें, अपने रिश्तों को निभाते हुए, ध्यान करते हुए आध्यात्मिकता बढ़ें, और क्यों आए हैं उसको पहचानें। इन घरेलू चक्करों में उलझ के न रहें, अपनी गृहस्थी अपना कर्म निभाएं, पर उसमें उलझ के न रह जाएं। और मेरा निवेदन दादा दादी, नाना नानी के प्रति ये है कि आप लोग के कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि हम लोग फ्री रहते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोगों का बहुत बड़ा काम है उस लाइफ में, जब आप काम काज कर चुके होते हैं, अपना पूरा आपको लगता है कि आपने हम पूरा काम निपटा लिया, उस समय आपके पास बहुत सारा समय होता है। उस समय आप अपने नाती पोतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ कई तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि अरे यार हमारे आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं, हम लोग उनके पढ़ाई में क्या दें। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जब वो गेम खेल रहे हैं उनके साथ गेम बैठ के देखिए, जब वो मोबाइल देख रहे हैं तो उनको बोलिए हमको भी सिखाओ। ऐसे उनकी झिझक दूर होगी। और अगर वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आपसे ज़्यादा आगे निकल गए हों और ऐसी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं जो आपको नहीं आती, पर आप उनके साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और इन दोनों बीचों में जो है वो दूरियां कम होगी। कई बार हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें जो अपने माता पिता से नहीं बोल पाते वो दादी दादी को बोलते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो वो दादा दादी अगर उन बात को समझ के और उनको विश्वास में लें कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपके पापा मम्मी को नहीं बताएंगे, तो वो चीज़ सोल्व हो सकती है। कई बार बहुत बड़ी चीज़ जो है वो छोटे में निपट जाती है। तो दादा दादी का बहुत बड़ा रोल है। दादी दादा घर में बैठे रहें और न कोई सब्जी आई है उसको काट के करके फ्रिज में रख दें। घर का ही काम है, कोई वो चीज़ नहीं है। और अपने हाथ से किया हुआ काम, मैंने हमारे एक शर्मा जी हैं, मैं उनको जाता हूँ, 70 साल से प्लस उम्र में, अपने घर में आज भी वो अपने खाना बनाते हैं। उनकी 4 बहुएं हैं, पर उनको बोलते हैं भैया कि मेरे को काम करने में मज़ा आता है। मेरे जब हाथ का कोई खाना खा के उनको चटकारा लेता है तो मुझे मज़ा आता है। अपने गार्डन में पानी खुद डालते हैं, कैंची लेके कटिंग खुद करते हैं, और बच्चों की जो कटिंग वटिंग करवाने का काम या उनके जो भी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं वो खुद करवाना चाहते हैं। उनको मज़ा आता है। बोलते हैं वैसे तो सारा दिन बैठे चेयर पे बोर हो जाओ, इतना प्रभु ने अच्छा सक्षम परिवार दिया कि मुझे काम करने के लिए बोलते नहीं, पर मैं अपनी बोरियत कैसे दूर करूं। कई तरह के ग्रुप उन्होंने ज्वाइन करे हुए हैं, लाफिंग ग्रुप, मेडिटेशन ग्रुप, योगा ग्रुप, जिनमें सुबह 2-3 घंटे उनके उसमें स्पेंड हो जाते हैं, और वही चीज़ अपने घर में परिवार में वो बांटते हैं। तो दादा दादी का, नाना नानी का और घर के बुजुर्गों का बहुत बड़ा रोल है। उनके आशीर्वाद के बिना घर चल ही नहीं सकता। जो मेन पेड़ का तना है उसके बिना कहाँ से पत्तियां, फूल, फल कहाँ से आएंगे। तो बहुत बड़ा रोल है। आप जो है वो
अगर घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, बच्चों में झगड़े हो रहे हैं, तो आप ही लोग ऐसे हैं जो वो ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि आपका लिहाज करके बोलेंगे। और अगर बाई चांस आपको कुछ चीज़ बोल गई तो उनको गिल्टी खुद को लगेगा कि हमको दादाजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अपने ताकत का इस्तेमाल करिए, प्यार से, संयम से, समझदारी से, क्योंकि घर में आप दो ही लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं। आपने सबसे ज़्यादा दिमाग है और आपने सबसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। एक जो बुजुर्ग का दिमाग होता है, वो बच्चे के दिमाग से, बच्चा सोच ले कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली और मेरे को बहुत दिमाग आ गया, नहीं, आपने दुनिया ज़्यादा देखी है। तो मेरा निवेदन है कि ये इस तरह की जो चीज़ें अगर हम बैठ के सॉल्व करेंगे, समय निकालेंगे एक दूसरे के लिए, जो आदमी है अपने हमारा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दादा दादी के लिए समय निकालें, साथ में घूमने जाएं, कोशिश करें, नहीं जा सकते हैं तो जिस तरह से भी मैनेज करें, और एक टाइम का खाना साथ में खाएं। वीकेंड के दिन 2 टाइम का कोशिश करें। किसी को ना मैच देखना हो तो साथ में बैठ के देखें। एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसका ध्यान रखें। मेरा सीरियल आ रहा है, अरे मैं तो अभी ये देखूंगा, मैच नहीं देखूंगा। अरे एक दिन सीरियल नहीं देखा तो क्या फ़र्क चल जाएगा, या एक मैच नहीं देख ली तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक दिन धार्मिक कार्यक्रम नहीं देखा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन कार्टून नहीं देखा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक दिन होटल नहीं गए, एक दिन घूमने नहीं गए। कई बार हस्बैंड वाइफ जो जॉब करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, उनको जो है वीकेंड के दिन भी काम करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं जाते तो बच्चों को समझना चाहिए। और जो होम वाइफ होती हैं, जो ना बाहर जॉब नहीं करने जाती हैं, वो सारा दिन उनके पास काफ़ी समय रहता है, खाना बनाना ही, उनके बहुत काम है। हस्बैंड जो है वहाँ काम करता है, वो बहुत बड़ा काम है, और हाउस वाइफ जो घर में करती है वो भी बहुत बड़ा काम है, उससे बड़ा काम है। घर में पूरा संभालना, खाना बनाना, झाड़ू पोछे, ये वो। भाइयाँ होने के बाद भी क्या होता है, भाइयों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बड़ा जॉब है उनका भी। पर फिर भी उनको उस समय निकाल के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के एक दूसरे से बात करना, कॉल करना, इसी तरह से जो है परिवार आगे बढ़ता है। जो अच्छे परिवारों का उदाहरण दिया जाता है वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। और आध्यात्मिक में अपने बच्चों को लाएं। अगर वो नहीं आ रहे हैं, ज़बरदस्ती लाएं, किसी न किसी चीज़ का लालच दे के लाएं। हर बच्चे, कितना ही बड़ा बच्चा हो, अगर माता पिता उसको किसी न किसी तरह का लालच दे के या किसी भी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके, कैसे भी करके, प्यार और जंग में सब जायज़ है। और आप जब इमोशनली ब्लैकमेल करते या कैसे भी ब्रेव दे के, कुछ भी करके, अगर आप उनको आध्यात्मिक की तरफ लाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कोई उनके लिए गलत नहीं कर रहे हैं या कोई गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं उनको, आप उनकी लाइफ बनाने के लिए कर रहे हैं। जब कोई आदमी योग, ध्यान, मेडिटेशन करता है, उसका माइंड रिलीफ हो जाता है। बच्चों की आजकल पढ़ाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, उनको माइंड रिलीफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप कैसे भी करके उनको अपने साथ थोड़ी देर योगा, ध्यान, मेडिटेशन, किस तरह की चीज़ें उनको बताएं। पहले ज़माने में दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, आजकल वो कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। आप कहानियाँ सुनाइए, किसी तरह से उनको इस ओर लाइए, अपने साथ ध्यान करवाइए, मेडिटेशन, भले लंबा टाइम नहीं कर सकें, पूजा पाठ की तरफ उनको रुझान। जो आदमी धार्मिक होता है वो रेशो में बहुत कम गलतियां करता है। अगर आपके बच्चे आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम पालते हैं, भले 10 मिनट उनको आदत डालिए कि स्कूल कॉलेज जब भी जा रहे हैं 10 मिनट अगरबत्ती हाथ जोड़ के केवल निकल जाएं, पैर पड़ के निकलें, इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं तो वो आने वाले समय में काफ़ी सक्षम होंगे, और आने वाली आपकी पीढ़ी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। शुरू में प्रयास करने में समय लगता है, एक बार अगर वो चीज़ चल जाए तो वो चल जाती है। मैं उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को, आंसर को आपने गंभीरता से लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे अकेले में आके ओम ध्यान के अंदर लाइन सिटी मैरिज गार्डन, हलालपुरा, लालगढ़ी, भोपाल में आके मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9893056571, कमल रायचंदानी नाम मेरा है। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की, बाकी आपकी बुद्धि और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। ओम तत्सत।